This conference will now be recorded. Hello guys, welcome in the fourth week of machine learning by using Python internship program. Again, welcome. So in the last session, we studied about the regression, simple linear regression, and some basic concepts about the outputs, statistics, and about the multiple linear regression. So today's session, we will be discussed about the practical work on the multiple linear regression. So we know that in the simple linear regression, we have run the model single by single independent variable. So which makes more costlier and more time consuming. Okay. So rather than doing the single variable prediction with the dependent variable and the independent variable, so we have to combine the multiple independent variable with the dependent variable so that we can find out exactly what the scenario is going on while we using the multiple independent variables. अभी तक तो हमने एक ही यूज किया डिपेंडेंट सॉरी इंडिपेंडेंट because independent is nothing, it is known by the name of input variable, explanatory variable, predictors, features, variables. Okay. And the dependent variables is also known by the name of output variable and response variable. तो यहाँ पर हमको ये समझना है सिंपल लीनियर रेग्रेशन में, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि while preparing the model we have doing some basic concept about the statistics कि हम एक एक वेरिएबल्स करके उसको रन कराने, तो जो हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग एलिमेंट है और उसके बाद हमारी कॉस्ट भी बढ़ रही है. ठीक है, तो हमें उस कॉस्ट को इंडस्ट्री चाहती है, उस कॉस्ट को हम हमेशा मिनिमाइज कर लें, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो. ठीक है, तो हर इंडस्ट्री चाहती है कि हम कॉस्ट को मिनिमाइज करें, टाइम को मिनिमाइज करें और एफिशिएंसी आउटपुट बढ़ा लें. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन थी वो थी y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन इंटू एक्स वन. बीटा नॉट इज नथिंग, इट इज एन इंटरसेप्ट. Beta 1 is a slope, x1 is a independent variable and y is a output variable or dependent. ठीक है, तो जैसे हमने इस वाले एग्जांपल पे देखा था, जब हमारा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है तो हमारी सैलरी भी बढ़ रही है. ठीक है, इट इज एन एसोसिएशन और इट इज इन अ रिलेशनशिप, ये भी मैंने आपको बताया था. तो अगर आप यहाँ पे देखें कि मुझे उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए केवल एक्सपीरियंस को लेके चलना, अगर सपोज करो मेरे पास मल्टीपल हो, जैसे मेरे एजुकेशंस भी हो सकती है, मेरी एज भी हो सकती है, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरे मार्क्स भी हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें अगर आ जाए तो मेरा वो मॉडल कैसा बिहेव करेगा. तो यहाँ पर वो चीज समझने वाली होती है कि एट द टाइम ऑफ डीलिंग विद द मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा मॉडल कैसे बिहेव करेगा. ठीक है, क्योंकि इसमें तो हमारा टाइम कंज्यूमिंग है. सपोज करो हमारे पास 50 वेरिएबल्स आ, तो क्या हम 50 के लिए अलग अलग प्रिडिक्शन करते रहेंगे? नहीं, जो पॉसिबल नहीं है, जो टाइम कंज्यूमिंग है. तो रादर देन वेस्टिंग द टाइम एंड वेस्टिंग द कॉस्ट, हम उस चीज को मिनिमाइज करके उसकी एफिशिएंसी बढ़ा लें. ठीक है, तो वो हमारी पॉसिबल है मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन. मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन का टास्क क्या होता है? टू मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन, ऑलवेज कीप रिमेंबर. ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉस्ट मिनिमाइज फंक्शन यूज करेंगे और उसके बेस पे हम इसको देखेंगे कि हमारा मॉडल कितना बढ़ रहा है और कैसे बढ़ रहा है. ठीक है, तो अगर इसके बाद इस तक अभी तक यहाँ तक किसी का डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स सो दैट मैं वो डाउट लेके आगे बढ़ जाऊं. नहीं है? ठीक है, काम करते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं और हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कुछ प्रैक्टिकल वर्क देखते हैं जो हमारे लिए इजी है. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू. जस्ट होल्ड डाउन. So guys, we have to start some
concept about the machine learning. Just wait. I'm just looking. Guys, I'm going to start. Am I audible? My screen is visualized. Okay, so we started about the multiple linear regression. क्या मुझे फिर से सिंपल लिनियर रिग्रेशन परफॉर्म करना है एक बार या डायरेक्टली मल्टीपल पे करूं? Should I perform once a simple linear regression or no? Or directly multiple? Okay, thank you. So first we have import the pandas. You know exactly what the pandas is doing. You know exactly the NumPy is doing. And you know what about the matplotlib. Okay. We can import the data. CSV. Empty box. Okay, you see this. भाई जैसे आप देख पा रहे हो कि मेरे पास ये डेटा सेट आ चुका है, इसमें 11 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। 11 वेरिएबल्स के साथ 32 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। तो अब आपको ये पता चलिए कि मेरे पास 11 वेरिएबल में से एक वेरिएबल आउटपुट है, ठीक है। आउटपुट वेरिएबल हमेशा इनपुट वेरिएबल होता है, तो हमारा मेन टास्क हमेशा होता है अपने ऑब्जेक्टिव के थ्रू वी कैन फाइंड आउट द डिपेंडेंट वेरिएबल। एक बार डिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड आउट हो गया ना, तो रिमेनिंग ऑटोमेटिक इंडिपेंडेंट में चले जाएंगे। अगर डिपेंडेंट फाइंड आउट करने में आपको चैलेंज आए तो वो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है एग्जैक्टली मुझे किसको प्रिडिक्ट करना, ठीक है। सो हियर वी हैव नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि हम लोग एग्जैक्टली करने क्या जा रहे हैं। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल थ्रू आउट मशीन लर्निंग एक ही होता है। ये मत करिए 2 3 4 ले लें आप डिपेंडेंट, वो जो कैसे पॉसिबल है, आप किसको मॉडल में रख के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो चीज के बारे में थोड़ा सा प्रॉपर्ली अप्रोच करना है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। दैट्स व्हाई इन द स्टार्टिंग ऑफ द इंटर्नशिप प्रोग्राम मैंने आपको क्या दिखाया था, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग विद द डेटा अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जब बिजनेस अंडरस्टैंड हो जाएगा मतलब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो डेटा भी समझ में, दोनों वाइस वर्सा। अगर दोनों में से एक भी चीज अगर आपको क्लियर नहीं होती है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए चैलेंज आ जाए। गॉट इट? गॉट माय पॉइंट? सो यू हैव टू बी अलर्ट
while selecting a dependent variable, and dependent variable is always known by the name of response variable and the output variable. I am repeating this term again and again because the examiner or the interviewer create a confusion in your mind. नहीं यार इसको target कहते हैं, इसको हाँ sorry इसको target variable भी कहते हैं. Yes, dependent variable is also known by the name of output variable, target variable, response variable and the output variable. तो इस चीज ये names आपको पता होने चाहिए वो क्या नाम ले रहा है. ऐसी मैट्रिक्स में डेटा में ऑब्जर्वेशंस कहते हैं रोज को, कॉलम्स को कहते हैं वेरिएबल्स और फीचर्स. ठीक है, तो डोंट नीड टू कंफ्यूज इट कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूं या मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं. नहीं, दे आर क्रिएटिंग अ कंफ्यूजन इन योर माइंड. वो अलग अलग नाम ले सकता है लेकिन उसका जो थॉट प्रोसेस होगा, जो क्वेश्चन का सेंस होगा वो एक ही होगा. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. ओके, गॉट माय पॉइंट. ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं. गाइस प्लीज रिप्लाई करते रहिएगा इनबॉक्स में सो दैट मुझे पता चलता रहे कि एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू. प्रश्न क्या होती है? y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 इंटू x1 प्लस बीटा 2 इंटू x2 प्लस बीटा 3 इंटू x3 प्लस and so on to the beta n into x. ठीक है, तो ये फिक्स नहीं है मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो मैं अभी मैं लूंगा उनको बाय रैंडम सिलेक्शन. ठीक है, here y is a dependent variable. Guys, I am preparing the sheet for you so that आप जब भी इसको पढ़ने बैठेंगे तो you can easily understand it. That's why I'm mentioning each line with the proper description. Okay, got it? So here x1, x2, x3 and xn so on. Okay, is a coefficient. This coefficient. Coefficients. I think just for mistakes. All done. Next one, yes. Oh, sorry. It's coefficient, yes. And is the coefficient beta 1, yes. Beta 1, all these things are beta 1, beta 2, sorry, it's not the coefficient, sorry guys, independent variable. Independent variable. Okay. And beta naught is equals to intercept. And remaining is beta 1, beta 2, beta 2, beta 3, and so on. Beta is coefficient. Just now. Coefficients. तो guys, अब और जो मेरा बीटा है तो बीटा नॉट इंटरसेप्ट होगा. दैट्स ग्रेट. ठीक है, अब मैं आपको गाइस आज मैं आपको कुछ डिफरेंट टेक्निक बताऊंगा. मैं ये चाहता हूं, मेरा पर्पस ये है आपको पढ़ाने का यहाँ पर कि जो मैंने आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन में बताया था ना कि मॉडल कैसे बनना है, यहाँ पर आज मैं आपको दूसरी टेक्निक बताऊंगा. बट मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं आपसे जब आप मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे तो सबकी टेक्निक अलग होनी चाहिए. व्हाइल प्रेडिक्शन इन द स्टैटिस्टिकल फॉर्म. अभी जो मैंने प्रेडिक्शन आपको सिखाई है मैं पहले वो करूंगा, उसके अलावा आज मैं आपको दूसरा मेथड सिखाऊंगा
ठीक है, मैं पहले वाला मेथड ले लेता हूँ, क्रिएटिंग मॉडल, सो दैट वो हमारे लिए भी कंफर्टेबल और आपके लिए भी, उसके बाद मैं दूसरे पे आ जाऊँ। ठीक है, सपोज फॉर आई एम टेकिंग द मॉडल 1। अच्छा, मुझे इसमें लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। Model equals to pi मेरी स्क्रीन एंड मेरी वॉइस क्लियरली ऑडिबल है सबको? प्लीज मुझे बताते रहिएगा, और समझ में आता है तो वो भी बताते रहिएगा। इट्स रियली बिकम इजी फॉर मी। Regression, suppose we have take CYR, we have take weight, we have take this, we have take HP, we have take वेरिएबल देख लेते हैं कौन से हैं। We take the gear also. Okay. Okay. Data equals to empty data continuous dot fit. I'm fitting the model. And then after having this model dot summary, okay, we can run it. बस आ गया मेरा मॉडल। ठीक है, देखो सारे पैरामीटर्स आ गए, मतलब कोफिशिएंट्स आ चुके हैं। मैं थोड़ा सा प्रेडिक्शन में लेता हूँ इसको, प्रेडिक्शन तो इसको PR is equals to model dot, ये कल वाला ही मेथड था सिंपल लीनियर का, बट आई एम कन्वर्टिंग इनटू द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ओके, PR आ गया। ठीक है, अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ अपने एमटी में, और मैं डाल देता हूँ इसको प्रेडिक्शन 1, so that you can compare them. It's equals to PR. Okay. Then we can start. See this guys, मैंने 5 पैरामीटर्स लिए, अराउंड 5 या 6 जो भी मैंने लिए, उसके बाद भी सॉरी मैंने 5 ही पैरामीटर्स लिए, उसके बाद भी मेरा जो माइलेज जा रहा है वो इनसे बेटर जा रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये तो हो गया मेरा पहला मॉडल पहले मेथड से। अब मैं दूसरा मॉडल बनाता हूँ, फिर आपको कंपैरिजन समझाता हूँ कि क्या। इट्स ओके फॉर यू? वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, शायद आपने कहीं देखा होगा, गूगल पे जरूर देखा होगा, लेकिन इट्स माय एक्सपेक्टेशन रादर देन यूजिंग दिस मेथड्स, अगर आप कुछ अलग करेंगे तो शायद मेरे लिए इजी हो जाएगा। गाइस अब आप देखिए, तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग इसलिए, इसकी अप्रोच और इसकी लाइब्रेरी में कुछ अलग फॉर्मेट से कर रहा हूँ। मेरा मन तो नहीं था बताने का, बट मैंने कहा नहीं बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता था ये प्रेजेंटेशन आप मेरे साथ में करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो क्या मुझे बतानी चाहिए या नहीं, ये बता दो जल्दी से इनबॉक्स में। क्या मुझे ये वाला मेथड बताना चाहिए या नहीं? आई नीड ऑल द स्टूडेंट्स रिप्लाई राइट नाउ, अदरवाइज मैं इस मेथड को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे आपकी साइड से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि रादर देन यूजिंग दीज टू मेथड्स आप मुझे कुछ बताओगे अलग से। यार मैं आपको नई प्रेडिक्शन की तरीके से बताने जा रहा हूँ। और ना बताऊं तो चलेगा?
ना बताऊं तो चलेगा? वो भी चलेगा, विशाल कह रहा है वो भी चलेगा, तो एक काम करते हैं इसको स्किप करते हैं, ठीक है? सर वी आर हियर टू लर्निंग अ न्यू थिंग, व्हाई मी ओनली लर्निंग टू गिव यू द ट्रांसफर deliver the knowledge, you also gave me the some other things also, ठीक है? चलो मैं बता देता हूँ, बट मुझे प्रॉमिस चाहिए कि मुझे आपके प्रोजेक्ट्स में कुछ अलग ही मेथड चाहिए इसके अलावा, ठीक है? योर सीरीज, बड़ा अच्छा कमेंट लिख रहे हो आप यार। वी हैव टेक द CYL, we are the A is becoming this, is becoming weight, it's becoming HB, it's becoming KF threshold. I think so. I included all these parameters. I'm not wrong. Slender disk weight, HP cables, I have to check it. Slender weight is HP and gear. All the parameters are same on this HPS. Okay. And then Y is equals to MT. These all are the independent variables which I include in the Y. You know Y is the independent variable. Now X is the dependent variable. Here I'm typing the MPG. Okay, got it? यहाँ तक क्लियर है सबको? Please revert me on the message to the message box. Send .OLS Y on X or fit model. Model 2 back in 2 is equals to equals to the summary. Yes, we can do it. I see this. Okay. अब आप देख रहे हो इसका आउटपुट, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, फिर से प्रेडिक्शन करता हूँ, ठीक है? Equals to model 2 predict prediction to equals to D. गाइस देख लिया आपने, ये आपके सामने है दोनों, ठीक है? थोड़ा सा हम लोग ऊपर मूव करते हैं, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है? मैंने क्या किया, मल्टीपल वेरिएबल, मल्टीलीनियर रिग्रेशन, मल्टीलीनियर रिग्रेशन, सॉरी मेंशन द रिग्रेशन, वैसे यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क क्लियर है आप लोगों को? प्लीज लेट मी नो, पहले लास्ट मेथड समझाऊं आपको? You want to explain the last method? Okay. Last method.
ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, अब आप देखो मैंने क्या किया, इंपोर्ट करी स्टैट्स मॉडल डॉट एपीआई एज एसएम एपीआई। मैं क्या कर रहा था, स्टैट मॉडल डॉट फॉर्मूला डॉट एपीआई, ठीक है, फॉर्मूला एसएम एपीआई वो हट गया। मैंने एक्स मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल को सिलेक्शन कर लिया मैं इसके अंदर, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या किया, एक्स मतलब इंडिपेंडेंट पैरामीटर जो मुझे लेने हैं। दूसरे में मैंने क्या किया, एमपीजी ले लिया, ठीक है। सो इन दिस वी हैव टू क्रिएट एन एक्स एंड वाई वेरिएबल सेपरेटली। सो जो मेरे लिए वो था वो इजी हो गया, थोड़ा सा इजी कैसे होगी, अगर मेरे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स ज्यादा होते तो मैं उसको भी डिफाइन उसमें भी कर सकता हूँ, इसमें भी कर सकता हूँ। दिस इज द सेकंड मेथड, ठीक है। इस सेकंड मेथड में आप देख रहे हो कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है एमपीजी है, वही ओएलएस है, ठीक है। कैप्स में स्मॉल में नथिंग डिफरेंस, अभी बाद में बात, ठीक है। उसके बाद जो मेथड है लीस्ट स्क्वायर है, अब आर स्क्वायर अनसेंटर्ड देख रहे हो, ठीक है। वो आर स्क्वायर मुझे क्या बता रहा था, मेरा मॉडल कितना डिफाइंड है। यहाँ पर क्या बता रहा है मुझे, आर स्क्वायर, और जिसके आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, अनसेंटर्ड, ओके। अनसेंटर्ड मतलब कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में थ्रू क्या होता है अनसेंटर्ड, एनी आइडिया? Somebody wants to explain me, then please you can explain your inbox only rather than unmuted. No one knows, no one, कोई नहीं है, has no one? I'm not talking about the average value. Not varying part, okay. और कोई और नहीं है? The R squared centered is without the, क्या मतलब, अच्छा जो R squared होता है वो क्या होता है, गुडनेस ऑफ फिट, मतलब मेरा मॉडल कितना गुड है, ओके। और जो ये है इसमें एक्यूरेसी, यस एक्यूरेसी गुड, या मेरा मॉडल कितना प्रॉपर्ली डिफाइंड है। और जो मैंने यहाँ पर OLS यूज किया है विच इज विदाउट बीइंग एन कांस्टेंट वैल्यू, विदाउट बीइंग एन कांस्टेंट वैल्यू, ओके। सो वहां पर क्या था मेरे पास स्मॉल में, जैसे अभी क्वेश्चन आया मेरे पास, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड, ये देखो यहाँ पर OLS ये तो कैप्स में, बट यहाँ पर स्मॉल में लिख रहा हूँ, दोनों में आउटपुट कैप्स में आ रहा है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा पहली बात, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने यहाँ कैप्स में ले लिया, क्योंकि कैप्स में इसलिए अलग ले लिया, यहाँ की जो लाइब्रेरी है वो अलग है, वो SMAPI थी, यहाँ पर क्या है मेरी, यहाँ पर मेरी SM है, ठीक है, स्टैट मॉडल, स्टैट्स मॉडल, ठीक है। तो इस चीज को अगर हम देखें कि अनस्क्वायर्ड जो है ये इंटरसेप्ट कंटेन नहीं करता, विदाउट एन अनसेंटर्ड लिखा, इसमें इंटरसेप्ट नहीं होता, डज नॉट कंटेन एन इंटरसेप्ट टर्म, क्लियर है, ये क्लियर हुआ। वैल्यू तो आई है, लेकिन आप एक्यूरेसी देखो यहाँ पर 97% जा रही है, सी दिस 97% जा रही है। हेलो गाइस, क्लियर है? प्लीज मुझे मैसेज पे डालिए। यहाँ पर जो मॉडल बना है ना, ये विदाउट इंटरसेप्ट बना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने एक्स और वाई को अलग अलग सेपरेट किया है मैंने, इफ यू नोटिस दिस, मैंने दो अलग डेटा फ्रेम बनाए एक्स और वाई से, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि जो ये मैंने मॉडल बनाए वो कंबाइन था, ये सेपरेट है,
तो अनसेंटर्ड मतलब क्या हो गया, विदाउट बीइंग एन इंटरसेप्ट। तो दोनों ही हमारे लिए यूजफुल रिसोर्सेज हैं, ये नहीं है कि वो ही यूजफुल रिसोर्स है, इसलिए मैंने आज आपको ये चीज रखी सामने। तो वो चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए थी, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होती, और कुछ स्टूडेंट्स, कुछ इंटरव्यूअर, सॉरी एग्जामिनर पूछ लेते हैं हमसे, अनसेंटर्ड मींस विदाउट एन इंटरसेप्ट। जब इंटरसेप्ट ही नहीं है फिक्स्ड वैल्यू का, तो क्या होगा, मेरा मॉडल तो 100% थ्रू 100% डिफाइंड जा रहा है, और डेफिनेटली जाएगा ही, क्योंकि इंटरसेप्ट मुझे क्या करता है, कांस्टेंट दे देता है, कट ऑफ वैल्यू दे देता है, मतलब वाई एक्सिस पे। यहाँ पर मुझे कोई कट ऑफ वैल्यू नहीं मिल रही है। यू गॉट माई पॉइंट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो आउटपुट में, अगर देख रहे हो तो कोई इंटरसेप्ट मिल रहा है मुझे यहाँ पे, है क्या, नहीं है ना? गॉट माई पॉइंट। मेरा पॉइंट क्लियर है कि यहाँ पर इंटरसेप्ट नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, अनसेंटर्ड मींस विदाउट एन इंटरसेप्ट, क्योंकि यहाँ पर मैंने दो डेटा फ्रेम बनाए एक्स और वाई के। प्लीज गाइस रिप्लाई मी, आई नीड रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन। गाइस प्लीज रिप्लाई इट। ठीक है, जब मेरी कोई फिक्स वैल्यू ही नहीं है, यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मेरा एक्यूरेसी कितना जा रहा है, अप्रॉक्स 24.88, इंटरसेप्ट नहीं है। गाइस एनालिटिकल का काम ही यही होता है, वो हर फॉर्मेट में अपने आप को क्रॉस चेक करता है while applying that technique, otherwise अगर वो टेक्निक फेल हो गई तो it's really hazardous for the company। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो 85 है, यहाँ कोई सेंटर अनसेंटर्ड नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो आपके सामने इंटरसेप्ट है। गॉट माई पॉइंट। अब जब आपके सामने इंटरसेप्ट है तब क्या होगा, तब आपको एक्यूरेसी मिलेगी, और वहां पर क्या विदाउट में वो भी एक्यूरेसी है, बट वो एक्यूरेसी जो वो है ना, वो केवल डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बेस पे। ठीक है, उसमें इंटरसेप्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो इसमें और उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, केवल टू जहाँ 2.0 का फर्क आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आप कंपैरिजन कर सकते हो, 22.77, 24.8 अप्रॉक्स 2 ही है। यस यू आर राइट, यस, इट्स नॉट बी सेड पार्शियली ऑलवेज, है ना, क्योंकि विदाउट इंटरसेप्ट मतलब ये नहीं होता कि वो पार्शियली है, कह भी सकते हो, बट इट माइट बी विदाउट इंटरसेप्ट ज्यादा बेटर, पार्शियली एक्यूरेट नहीं कह सकते, क्योंकि मॉडल ये भी हमारी प्रिडिक्शन का है। ठीक है, अगर हमारे इंटरसेप्ट की वैल्यू ही वेरी कर गई तो वो भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो लीनियर रेग्रेशन हो या मल्टीपल रेग्रेशन हो, डोंट टेक एट अ कैजुअल मैनर कि इजी हो जाएगा, इट्स हैव द लॉट्स ऑफ टेक्निक टू अप्लाई। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, रादर देन यूजिंग द सिंपल लीनियर रेग्रेशन व्हाई यू प्रेफर द मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन। व्हाट माय पॉइंट। तो आप क्या कहोगे, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्ट इंक्रीज इन द सिंपल लीनियर रेग्रेशन, while in the multiple linear regression we have many including the number of independent variable more than one at a single time। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैंने काफी सारे पैरामीटर्स एक साथ ले लिए इंडिपेंडेंट, लेकिन और अगर मैं बना रहा था तो मुझे अलग अलग उसका देख के चलना था कि कौन कौन सा पैरामीटर ले लिया मैंने, कौन सा मेरा बेस्ट फिट दे रहा है, मतलब एसोसिएशन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज आती है, while preparing all these things we need to understand it exactly what the concept is going behind all this things। Got my point? Any doubt?
ओके ग्रेट। सो अब क्या हो गया, यहाँ पर मेरा एक प्रिडिक्शन प्रोसीजर हो गया। अब एमपीजी वाले मैंने बता रखा है, लीस्ट स्क्वायर एल्गोरिथम्स होती हैं, टाइम डेट आ गया, ऑब्जर्वेशंस आ गया, पैरामीटर्स आ गए, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आ गए। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स मेरे पास आ चुके हैं आउटपुट की फॉर्म में। ठीक है, अब डिग्री ऑफ रेसिडुअल्स, यू ऑल नो दिस, क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। रेसिडुअल्स मतलब जो मेरे पास इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं उनको मैंने माइनस कर दिया, n माइनस पी माइनस 1, तो n कितना है 32 है, p कितना है 4 है, 4 है 5 है 5 है यस। ठीक है, कितना हो गया 32 माइनस 5 इज अप्रॉक्स कितना हो गया 27, और ये कितने हो रहे हैं, मतलब इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स, और इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स की वजह से ही एरर क्रिएट होता है, तभी रेसिडुअल बोला है। कीप रिमेंबर दिस वर्ड, रेसिडुअल इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ एरर्स। गॉट माय पॉइंट? क्लियर है? रेसिडुअल इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ एरर्स। ठीक है, आर स्क्वायर एस आर स्क्वायर एफ स्टैटिस्टिक्स AIC BIC अकाई इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया, ये मैं आपका नेक्स्ट वीक से लॉजिस्टिक स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स इसमें भी है और रेगुलेशन भी है, तो इट कैन बी टोटली डिपेंड ऑन यू हाउ मच यू कैन हैंडल दैट पर्टिकुलर ऑफ डेटा। ठीक है, सो अभी किसी का कोई डाउट है तो मुझे बता सकता है। हाँ मैक्स, मैं आपको सॉरी मेरे को मल्टीपल ना, मल्टीपल में कॉस्ट मिनिमाइजेशन फंक्शन का पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कि कॉस्ट मिनिमाइजेशन फंक्शन इज ऑलवेज बी रिड्यूस्ड व्हेन वी यूज द मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हाइल प्रिपेयरिंग अ मॉडल। ओके गाइस, तो ये मॉडल हमें हमेशा यूज करना ही होगा रादर देन द सिंपल लीनियर रेग्रेशन। ओके, इसके अलावा किसी का कोई और डाउट हो तो प्लीज मुझे बता सकता है। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिस्टिक का बता देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरी साइड से रेग्रेशन ओवर है। ठीक है, मैं आपको लॉजिस्टिक बता देता हूँ। अब अगर आपको याद हो तो मैंने रेग्रेशन में क्या कहा था, द बिहेवियर। अब आप यहाँ पे देखो वेरिएबल्स का टाइप, दैट्स व्हाई मैं वेरिएबल्स पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ शुरू से। अब ये देखो मैंने एमपीजी को लिया है, तो एमपीजी का जो बिहेवियर है वो कैसा जा रहा है, फ्लोट जा रहा है, मतलब न्यूमेरिकल जा रहा है, मतलब क्वांटिटेटिव जा रहा है। If we have defined the variables category, this is telling us the characteristics। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है मुझे ऑफ एन पर्टिकुलर आइटम, और कॉलम्स में भी हम कुछ कह सकते हैं उसको। बट अब वो दो क्लासिफिकेशंस में डिवाइड होता है। कौन कौन से होते हैं वो? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ कैटेगरीज। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, और कैटेगरीज में क्या आ गया मेरा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कैटेगरीज इज आल्सो, स्पेलिंग भी सही है, categories, okay, is also known by the name of quantitative, qualitative. Okay, it's in parts of it is handled with the categorical data, numerical dependent variable, then variable. Okay, and in the numerical is also known by the name of qualitative, quantitative, quantitative. Oh, sorry, मैंने ऊपर भी quantitative लिख दिया, quantitative, and then the quantitative. In the quantitative, we have two parts. The first part is discrete or integers. Okay. Second part is continuous.
continuous or float। अब आप ऊपर देख सकते हो मेरा एमपीजी का बिहेवियर कैसा है। मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ, if the dependent behavior is numerical, then problem is regression। Got my point? Clear है guys यहाँ तक? Vishal said multiple regression with intercept। I have told you na, accuracy, how much your model should be good, okay, how your model should be explained, okay guys, ये clear है? If the dependent variable behavior, guys please drop me the message, ये clear है? is in categorical form, then problem is classification। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा, if the dependent variable behavior is numerical then the problem is regression। अब आप एमपीजी का बिहेवियर देखो क्या है, फ्लोट है, फ्लोट इज द पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल, इट इज नोन बाय द नेम ऑफ एन कंटिन्यूअस। ठीक है, तो मैंने रेग्रेशन प्रॉब्लम लगाई। अब अगर मैं यहाँ पर क्या करता, अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल का टाइप चेंज कर देता, ठीक है, मतलब मैं उसको एक ऑब्जेक्ट में ले जाता, तो मैं यहाँ पर रेग्रेशन नहीं लगा सकता था। ठीक है, कैसे? सपोज करो मैं आपको दिखा देता हूँ करके, एमटी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, सपोज करो वीएस ले लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ वीएस का क्या, आपको वीएस का दिखा देता हूँ, नंबर ऑफ काउंट्स और टू calculate the frequency, मैं आपको पांडास में बताया हुआ है। ठीक है, संहिता का मैंने यहाँ पर लिख दिया PS डॉट वैल्यू स्कोर काउंट्स। ठीक है, मैंने इसको रन कराया, तो अब देखिए 0 की 18 है, 1 की 14 है, तो दोनों मिलाए कितना हुआ, अप्रॉक्स 32। ठीक है, नाउ आई एम चेंजिंग द टाइप, changing the data type, data type। ठीक है, how empty dot vs, okay, dot is equals to empty dot vs dot s type vs object। Okay, and run it। Now again I will go for the variables did type functions। See this, मेरा vs का क्या हो गया यहाँ पे, this object। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब मैं यहाँ पर vs को लेके लॉजिस्टिक एल्गोरिथम लगा सकता हूँ, क्योंकि वो कैटेगरीज में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, कैसे? अब आप इसका टाइप देख लो, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, कैटेगोरिकल। अब आप ऊपर की लाइन पढ़ो 16 नंबर इनपुट का, इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल बिहेवियर इज इन कैटेगोरिकल फॉर्म देन प्रॉब्लम इज क्लासिफिकेशन। अब ये बैंकिंग सेक्टर में उस तरह यूज होता है, हेल्थ केयर्स में होता है, लोन डिपार्टमेंट्स में, फ्रॉडुलेंट्स में होता है, डिसीज प्रॉब्लम्स में होता है, फाइनेंस सेक्टर में होता है, काफी सारे सेक्टर्स हैं जहां पर हम इसको यूज करते हैं। 100% कंपनियां क्लासिफिकेशंस को यूज करती है, रेगुलेटरी तो यूज होता ही होता है, बट ये लॉजिस्टिक्स भी 100% यूज होता ही होता है। ओके,
तो हम अब जब भी हम लॉजिस्टिक को प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, मतलब कैटेगोरिकल, टू कैटेगरी, यस नो, ट्रू फॉल्स, 0 1, लूज विन, डिसीज सफरिंग और नॉट, फ्रॉडुलेंट और नॉन फ्रॉडुलेंट, रिस्क और नो रिस्क। तो ये सारी चीजें हमारी कैटेगरीज में आएंगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, लॉजिस्टिक रेग्रेशन। गॉट माय पॉइंट? ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर है आपको लॉजिस्टिक का? इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे लॉजिस्टिक और रेग्रेशन के डिफरेंशिएशंस वाले। कैन एनीवन नोज क्या मुझे डिक्टेट करने हैं फिर से? तो मैं कर देता हूं so that you can note down it, otherwise आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। most welcome, please drop me the message, should I explain it or dictate it, so that you can type note down it or not. What is the difference between the regression and logistics? Because this question is a very important part in purpose of in form of the interviews. इनका favorite questions है regressions के outputs और differentiation between the linear and logistic, sorry, regression. Okay, you can note down it, but don't unmute your mic, please, please. कोई word छूटा है मैं बार बार explain करूँगा, तो you have need to understand the things or connect with your colleague. Okay, or after the over this session we can dictate the same thing again. First is, what is the difference? Don't write down the question. What is the difference between the regression and the logistic regression? It is the most important part. Most important. Okay. So first point is on the basis of the variable type. On the basis of the variable type, regression requires the dependent variable to be continuous. मैं आपको दिखा चुका हूं float. Float is the part of continuous and godfather is numerical. Okay, so regression requires the dependent variable to be continuous, that is numerical value, that is numerical value in brackets variable type में लिखिए regression requires the dependent variable to be continuous, that is numerical value, जो मैंने आपको दिखा चुका हूं, behavior is float in the regression while selecting the dependent variable. Am I right? ठीक है, ब्रैकेट में लिखिएगा नो कैटेगरीज और ग्रुप्स, इसमें कैटेगरीज नहीं है, नाइदर कैटेगरीज नॉर ग्रुप, तभी वो रेग्रेशन कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल का बिहेवियर है इट इज द न्यूमेरिकल पार्ट, मींस फ्लोट, कंटीन्यूअस वैल्यूज. ओके, गॉट इट? Second, after giving the one line space, write in binary logistic, the dependent variable should be in two categories, 0 1 2, false, yes, no, and so on. In binary logistic regression, dependent variable must be in two categories, 0 1 2, false, yes, no, lose, win, etc., and so on. Is this point is clear? मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, the dependent variable behavior is numerical, then the problem is regression. If the dependent variable behavior is categorical, then the problem is classification. Guys, इतना डीपली जा चुका हूँ कि मुझे ही लगता है आपको इन 2-3 एल्गोरिथम में कोई चैलेंज आने वाला है. I know आप सॉल्व कर लोगे, I know your capability. ठीक है. Second point is that this is clear to all of you. Please respond me through the message. No one respond me, only one. आई थिंक सो बाकी स्टूडेंट शायद क्लास में प्रेजेंट नहीं है, वो केवल सर को दिखाने के लिए, सर्टिफिकेट्स के लिए दे आर प्रेजेंट ओनली. एनीवेज उनको प्रोजेक्ट में देखूंगा मैं. इन द regression, the dependent variable, जिसको समझ में नहीं आया वो
लाइन नंबर सेल नंबर इनपुट में 16 नंबर को देख सकता है, ठीक है। 60 नंबर में क्या लिखा था, डिपेंडेंट वेरिएबल बिहेवियर इज न्यूमेरिकल, देन द प्रॉब्लम इज रेग्रेशन, द डिपेंडेंट वेरिएबल बिहेवियर इज इन कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज, मतलब रेस्पॉन्सिव इज क्लासिफिकेशन, ओके। Second problem, second point is algorithm. We are talking now about the algorithms. Write down it, algorithms. Regression is based on least square estimation. मतलब ऊपर आपने देखा था आउटपुट में क्या आ रहा था मॉडल में, OLS, और क्या आ रहा था, लीस्ट स्क्वायर, वो उसकी एल्गोरिथम थी, on which algorithm regression works. So your answer must be regression is based on least square estimation, which says regression coefficient should be choose, write down choose, should be choose in such a way, regression is based on least square estimation, which says regression coefficient should be choose in such a way that it minimizes the sum of squared distance of each observed response to its fitted value. Got it? Understand? ठीक है। Now, after spacing the one line, while logistic regression is based on maximum likelihood estimation, which says maximum likelihood मतलब probability, which says coefficient should be chosen in such a way that is maximizes the probability of y, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा likelihood. It is nothing, we are talking about the probability. तो 0-1 की रेंज होती है probability की. Got it? I hope so अब क्लियर हो गया होगा. 2 पॉइंट लिखवाए, 2-3 पॉइंट्स और हैं वो आप लोग मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ये मेन पॉइंट्स है. I hope so this differentiation between regression and the logistic is clear. Please respond me fast. Only one guy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11, 12. Out of these much numbers, I got the only 12 responses. This indicates that the 1/4 quantity of students have cleared. बाकी को clear नहीं हुआ. They are just sitting online छोड़ के वो शायद यही कर रहे होंगे. It's not these two. Okay guys, these are the main 2 important points. Remaining you have to write by your own self and let me know on the coming class. Okay, I hope so आपको clear हुआ होगा, है ना? So please let me know. और guys, ठीक है, we will discuss later.
So today over from my this session. If you have any doubts, we can move on after this. Thank you so much. Thank you guys listening me so much peacefully, and I will be appreciated. You have so much patience कि आप मुझे इतने प्यार से सुन रहे हो, respond कर रहे हो. Thank you so much. Thank you.